शर्म आनी चाहिए बिहार में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जा रहा है। शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शपथ तो आपने भी ली थी। कैसे जहरीली शराब बिहार में बिक ही नहीं रही है, बन रही है। कैसे उसको मार दिया गया? क्या हुआ उसके बाद? किसी की गिरफ्तारी हुई? लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता? बिहार में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है, हत्याएं और 5 लोग हैं जो मिलकर नीति बनाते हैं। नीति निर्धारक अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसका उदाहरण कई बार हम लोग को देखने को मिला। भाजपा तो भूल जाइए, फिर भी दूर की कौड़ी है। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं जाता नीति बनाने में, हम लोगों से मशवरा ही नहीं लिया जाता। और मैं जानता हूं किसी को करवानी है, कहीं पे धाकिला किसी को करवाना है, बिना घूस लिए एक काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस है इनका करप्शन के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। भाई ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? अगर आप क्राइम को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं? कैसे जहरीली शराब बिहार में बिक ही नहीं रही है, बन रही है। और सिर्फ जिला के स्तर पर शराब नहीं बन रही है, आप बिहार की किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। भैया हम लोग तो गए हैं, हर एक जिला में हम लोग गए हैं। चंपारण हम लोग गए थे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे, वैशाली हम लोग गए थे, छपरा हम लोग गए थे, बक्सर गए थे, मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा हम लोग गए थे। एक जगह बता दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जहां पर ये गए हों या इन्होंने उसके खिलाफ आवाज दी। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जाने नहीं जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं बार बार आग्रह इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप पीड़ित परिवार से अगर आप मिलेंगे नहीं तो जिस समीक्षा की आप बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहरीली शराब के खिलाफ, वो समीक्षा नहीं हो पाएगी। वो पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलेंगे नहीं उन परिवारों से, तो समझेंगे कैसे? बंद कमरे में रहकर समीक्षा होती है क्या? आप अपने हवा महल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते नहीं है। सड़कों पर आखिरी बार बिना अपनी Z+ सुरक्षा के, बिना बैरिकेडिंग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब सड़कों पर निकले किसी को याद नहीं होगा। आखिरी बार कब वो किसी परिवार के आंसू पोंछने निकले किसी को याद नहीं होगा। महिलाओं के लिए बोलते हैं इन्होंने शराबबंदी कानून बनाया, आज जाकर देखिए तस्वीरें, महिलाएं ही रो रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हर एक जगह किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति खोया, भाई खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, सब महिलाएं बैठ के वहां पे आंसू बहा रही हैं मुख्यमंत्री जी। और आप जाना जरूरी नहीं समझते, बंद कमरे में आप सोचते हैं कि आप शपथ पढ़वा देंगे तो शराबबंदी कानून धरातल पर उतर जाएगा। शपथ तो आपने भी ली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शपथ तो आपने भी ली थी। क्या शपथ ली थी? लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, पर भाजपा के साथ नहीं जाए। जो मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं, अगर वो अपनी शपथ को भूल सकते हैं तो बताइए ना कि बंद कमरे में जो अधिकारियों को आपने शपथ दिलाई वो शपथ धरातल पर उतरेगी? शर्म आनी चाहिए बिहार में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जा रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मुजफ्फरपुर की घटना के बाद ऐसी, पर पटना में इनकी नाक के नीचे वहां पर पुनः बालिका सुधार गृह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बच्चियां कैमरे पर आकर बताती कि किस तरीके से हम लोग को देह व्यापार में हम लोग को घसीटा जा रहा है। और दुख की बात यह कि जिस इंचार्ज का नाम बच्चियां ले रही हैं, महज 24 घंटे के भीतर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भैया अगर ये संरक्षण नहीं मिल रहा है सरकार का तो और क्या है? भैया आप सब पत्रकार साथी जानकार लोग हैं, आप लोग मुझे बताइए ना कि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसी आपराधिक घटनाएं घट कैसे सकती हैं? बालिका सुधार गृह, शासन प्रशासन के लोगों को लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? शासन प्रशासन की जानकारी के बिना छोटे छोटी पंचायतों में अवैध जहरीली शराब का निर्माण हो सकता है? शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई हैं।
और खास तौर पर दलित वर्ग से जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी ना चुनाव से पहले कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर लगी हुई है उनको कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसके लिए कोई कदम उठाए। तो बहरहाल जो आपका सवाल था, मैं इसका पक्षधर हूं कि भैया बिहार में शराबबंदी कानून रहना चाहिए, पर इस तरीके से नहीं कि आप एक पैरेलल इकोनॉमी, जो राजस्व पहले औपचारिक तौर पर आ रहा था, आपने एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। भाई पहले से ज्यादा शराब की बिक्री आज की तारीख में हो रही है, और वो पैसा किस पार्टी या किस नेता की जेब में जा रहा है, ये भी जांच का विषय है। सर किसानों के लिए सर यूरिया की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं सर, और हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने बिहार बचाओ मार्च निकाला, उसमें 11 बिंदुओं को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास हम लोग गए थे, और हम लोगों ने खाद के इस विषय को भी मजबूती से हम लोगों ने वहां पर रखा है। आज की तारीख में भैया डबल इंजन की सरकार है आपकी। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 जो कि चल रहा है, किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, वहीं हमारे प्रदेश में खाद को लेकर जिस तरीके से काला बाजारी चल रही है, ये अपने में, और कृषि प्रधान प्रदेश है भैया मेरा, अगर यहाँ के अन्नदाता, अगर यहाँ के किसान ही अगर ऐसी बदहाली का जीवन जी रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नीति निर्धारक किस तरीके की नीतियां बना रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।